भारत में ऐसे कई संत और महात्मा हुए जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कुछ अपने विवादों के कारण चर्चा में रहे तो कुछ अपनी सादगी और आध्यात्मिक विचारों की वजह से दुनिया भर में सम्मानित हुए। आज की कहानी एक ऐसे ही संत की है जिनका नाम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, नीम करौली बाबा। दिलचस्प बात यह है कि बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं माना। अगर कोई उनको चरणों में झुककर ईश्वर का दर्जा देता तो वे उसे तुरंत समझाते कि पूजा व्यक्ति की नहीं परमात्मा की होनी चाहिए। शायद उनकी यही विनम्रता लाखों लोगों के दिलों को छू गई। सबसे चर्चित प्रसंग फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से जुड़ा है। वर्ष 2015 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका स्थित फेसबुक मुख्यालय पहुंचे तब बातचीत के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि फेसबुक के शुरुआती वर्षों में कंपनी एक बेहद कठिन दौर से गुजर रही थी। लगातार चुनौतियों और अनिश्चितता के बीच वे मानसिक रूप से भी काफी परेशान थे। उसी समय उनकी मुलाकात एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स से हुई। बातचीत के दौरान जॉब्स ने उन्हें एक अनोखी सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर जीवन और अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो भारत जाओ और उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम जरूर जाना। One of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So मार्क जुकरबर्ग ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और भारत की यात्रा करने का प्लान बनाया। बताया जाता है कि उन्होंने लगभग 1 महीने तक देश के अलग अलग स्थानों की यात्रा की और अंत में उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे। उस समय तक नीम करौली बाबा को समाधि लिए लगभग 3 दशक से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन आश्रम का आध्यात्मिक वातावरण आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आश्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बाद में बताया कि उनके पास एक फोन आया था। सूचना दी गई थी कि मार्क नाम का एक विदेशी पर्यटक आश्रम में 1 दिन के लिए रुकना चाहता है। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक का संस्थापक है। कहा जाता है कि जब मार्क जुकरबर्ग आश्रम पहुंचे तो उनके पास केवल एक किताब थी। उन्होंने बहुत सादगी से वहां समय बिताया। योजना सिर्फ 1 दिन रुकने की थी, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश और तूफान के कारण उन्हें 2 दिन तक वहीं ठहरना पड़ा। बाद में मार्क जुकरबर्ग ने स्वीकार किया कि यह यात्रा उनके जीवन के यादगार अनुभवों में से एक थी। उनके इस बयान के बाद कैंची धाम को लेकर दुनिया भर में लोगों को उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसी तरह स्टीव जॉब्स और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी अक्सर नीम करौली बाबा के प्रसिद्ध अनुयायियों के रूप में लिया जाता है। शायद यही वजह है कि आज कैंची धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आध्यात्मिक शांति और आत्मिक खोज का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।